प्रिय विद्यार्थियों, एडवांस वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मुंडहाल की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपको आपकी पाठ्य पुस्तक स्टेज भाग 2 की राम लक्ष्मण परशुराम संवाद नामक कविता का तीसरा पद करवाते हैं। प्रसंग आपका पहले वाला ही है। देखिए, बिहसी लखनऊ बोले मृदु बानी। बिहसी माने हंसकर, लखनऊ माने लक्ष्मण, बोले माने बोले, मृदु कोमल, बाणी माने वाणी में। लक्ष्मण परशुराम की बातों को सुनकर के हंसकर कोमल वाणी में बोले, अहो मुनीषु, अरे मुनि। महाभट्ट माने बहुत बड़ा, महान योद्धा, महा माने महान, भट्ट माने योद्धा, मानी माने मानते हैं। अरे मुनि, आप तो अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा मानते हैं। पुनि पुनि मोहु देखाओ कुठारू। पुनि पुनि माने बार बार, मोहि माने मुझे, देखाओ माने दिखाते हो, कुठारू माने कुल्हाड़ा। आप तो मुझे बार बार अपना कुल्हाड़ा दिखा रहे हो। चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। आप तो ऐसा सोचते हैं। चहत माने चाहते हो, उड़ावन माने उड़ाना, फूकी माने फूंक से, पहाड़ू माने पहाड़ को। आप तो अपनी फूंक से पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। इहा माने यहाँ, इहा कुंभड़बतिया को नाही। लक्ष्मण जी कहते हैं परशुराम से, इहा माने यहाँ, कुंभड़बतिया इतना दुर्बल कमज़ोर दुर्बल कमज़ोर, या काशी का फल, या कुम्भड़े का बहुत छोटा फल। कुम्भड़े के बहुत छोटे फल जैसा यहाँ इतना दुबला पतला कमज़ोर कोई नहीं है। जे माने जो, तर्जनी अंगूठे के पास वाली उंगली को देखी माने देखकर, मरी जाहे माने मरे जाते हैं। जब आप अपने अंगूठे के पास वाली उंगली दिखाते हैं तो उस उंगली को देखकर मरे जाते हैं। यहाँ इतना कोई दुबला और कमज़ोर नहीं है। देखी कुठारू सरासन बाना। लक्ष्मण जी कहते हैं, देखी माने देखकर, कुठारू माने कुल्हाड़ा, सरासन माने धनुष, बाणा माने बाण। आपके कुल्हाड़े और धनुष और बाण को देखकर मैं कुछ कहा। मैंने जो कुछ कहा है सही तभी माना, अभिमान के साथ कहा है। मैंने आपके धनुष, बाण और कुल्हाड़े को देखकर मैं जो कुछ कहता हूँ वह अभिमान के साथ कह रहा हूँ। भृगु सुत समझू जनेऊ बिलोकी। भृगु वंशी, भृगु सुत, भृगु पुत्र, समुझी माने समझकर, भृगु वंशी या भृगु सुत समझ करके, जनेऊ बलेकु आपके यज्ञोपवीत को देख करके। जनेऊ माने गले में डाला जाने वाला जनेऊ या फिर यज्ञोपवीत। बिलोकी माने देख करके, जो कुछ कहूँ, आप जो कुछ कहते हो। सह माने सहन करता हूँ। रिस रोकी माने, रिस माने क्रोध, रोकी माने रोक करके। कौन? परशुराम से लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप भृगु पुत्र, आपको भृगु सुत या भृगु पुत्र समझ करके, आपके जनेऊ को देख करके जो कुछ कहूँ, आप मुझे जो कुछ भी कह रहे हैं, मैं अपने क्रोध को रोककर सहन करे रहा हूँ। सुर महिषुर अर्जुन और गाई। लक्ष्मण जी कहते हैं, सुर माने देवता, महिषुर ब्राह्मण, हरिजन भगवान के जन या भगवान के भक्त, अरु माने और, गाय माने गायें। इन चारों के ऊपर देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गायें, हमारे कुल इन पर न सुराई। हमारे वंश में इनके ऊपर न माने नहीं, सुराई माने शूरवीरता दिखाई जाती है। कौन कहता है ये बात? लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं कि ब्राह्मण, देवता, भगवान के भक्त और गाय, इन चारों के ऊपर हमारे कुल ने कभी भी शूरवीरता नहीं दिखाई। और इसका न दिखाने का कारण अगली लाइन में क्या बताता है? बधे पापू। कहता है, क्यों नहीं दिखाते इनके ऊपर शूरवीरता? बधे माने इनका अगर वध कर डालें तो पाप लगता है। अगर इनको हम मार डालें तो हमें पाप लगेगा। अब कीर्ति हारें, अगर हम इनसे हार जाते हैं तो हमारा अपमान होता है। अब कीर्ति अपमान। मार तो हूँ, अगर आप मुझे मारते हैं तो भी, पा माने पैर, परिय माने पड़ता हूँ, तुम्हारे माने आपके। हे देव, हे मुनि, अगर आप मुझे मारते हैं तो भी मैं आपके चरणों में ही गिरता हूँ। कोटि कुलिस सम वचनो तुम्हारा। कोटि माने करोड़ों, पुलिस माने वज्र, सम माने समान, वचनु माने वचन, तुम्हारा माने तुम्हारे। लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं कि आपके तो जो वचन है वही करोड़ों वज्र के
समान है। करोड़ों वज्रों के समान आपके वचन है। व्यर्थ माने व्यर्थ में, धनु माने धारण, धनु बाण कुठारा, धनुष बाण और कुल्हाड़े को तो आप व्यर्थ में ही धारण करते हैं। यानी आपकी जो वाणी है, आपके जो वचन हैं, वही हजारों करोड़ों वज्रों के समान हैं। तो आपको धनुष बाण और कुल्हाड़े को धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो बिलोकी परशुराम से कहता है लक्ष्मण, जो माने जो बिलोकी माने देखा मैंने जो कुछ देखा है, अनुचित कहूँ उस देखे हुए को देखकर, मैंने जो कुछ देखा है उसे देखकर, अगर मैंने कहूँ माने कहा अनुचित, अगर कुछ गलत कहा है, महामुनि धीर, हे महामुनि, हे धीर महामुनि यानी धैर्य रखने वाले महामुनि, अगर मैंने जो कुछ देखकर गलत कहा है तो क्षमहु मुझे क्षमा कीजिए। सुनि माने ऐसा सुन करके सरोष क्रोध के साथ भृगुवंश मणि परशुराम जी बोले माने बोलने लगे, गिरा माने वाणी, गंभीर माने गंभीर। ऐसा सुन करके परशुराम जी गंभीर वाणी में बोलने लग गए। तो इस पद के माध्यम से कवि ने स्पष्ट किया है, लक्ष्मण के वचनों को सुन करके परशुराम का क्रोध और अधिक बढ़ गया। भाषा शुद्ध साहित्यिक अवधि भाषा है। तत्सम तद्भव शब्दावली है। अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग है। ओज गुण वीर रस है। दोहा चौपाई छंद का प्रयोग है। आशा आपको एक कविता अच्छी तरह समझ में आई होगी। धन्यवाद।